एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको लेमडा का मान निकालना है यदि दिया गया फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, और सेकेंड पार्ट है कि x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है मैं वो लिखता हूं। गिवन है f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, a यानी कि 0 माइनस h इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, a यानी 0 प्लस h इक्वल टू f0। आगे हल करते हैं इसको। लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f h इक्वल टू f0। फिर आगे हल करते हैं लिमिट h टेंस टू 0। हमको f माइनस h का मान निकालना है, f माइनस h हमको निकालना है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इसको हमेशा कहाँ देखना चाहिए, लेस देन में देखना चाहिए। ये देखिए ये लेस देन का चिन्ह है। लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये है एफ एक्स की वैल्यू। तो x के स्थान पर हमको क्या रखना है, माइनस h। तो f माइनस h इज इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर मतलब माइनस h का स्क्वायर माइनस 2x यानी कि माइनस h। तो ये हुआ। चलिए यहां पर लिखते हैं लेमडा x का स्क्वायर यानी माइनस h का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2x, x यानी कि माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ये राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट को कहां देखते हैं, जहां पर ग्रेटर देन का चिन्ह हो। देखिए कहां पे ग्रेटर देन है, 4x प्लस 1 पर, 4x प्लस 1 पर। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, h रखेंगे, ये h को रखेंगे, तो हो जाएगा 4h प्लस 1 इक्वल टू। अब निकालना है हमको f0, तो f0 यानी कि fa, तो ये जहां पर इक्वल है वहां देखना चाहिए। इक्वल है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x पर, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो हो जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू एक्स यानी कि 0। ठीक है, ये इतना रफ वर्क है। आगे इसको फिर हल करते हैं। अब h का मान 0 रखते हैं, तो हो जाएगा लेमडा माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहां भी h का मान 0 रखिए तो 4, h की वैल्यू 0 प्लस 1 इक्वल टू, ये हुआ 0। ये हो जाएगा पूरा 0 इज इक्वल टू, यहां पर 1 बचेगा और ये लास्ट में 0। तो ये संभव नहीं है, हम लेमडा की वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो सो वी हैव नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच f is continuous at x equal to 0।
अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए सेकेंड पार्ट में हमको x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, x इक्वल टू 1 पर। तो चलिए हम देखते हैं। 8x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, f 1 पर देख रहे हैं, a माइनस एच, a यानी 1 माइनस एच इज इक्वल टू, अब यहां पर x की वैल्यू 1 है, 1 0 से बड़ा होता है, 1 0 से बड़ा होता है, तो x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर आएगा 0 से बड़ा होता है 1, तो 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1, fx की वैल्यू दी हुई है, तो यहां पर x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 माइनस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 4 x के स्थान पर 1 माइनस एच और प्लस 1। अब h का मान 0 रखते हैं, तो 4 1 माइनस एच के स्थान पर 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, ये आया 5। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो चलिए राइट हैंड लिमिट क्या होगा वो देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f a प्लस एच, a यानी 1 प्लस एच। अब राइट हैंड लिमिट कहाँ देखा जाता है, जहां यहाँ पे x का मान 1 से अधिक है, x का मान 1 है, 1 यानी कि 0 से बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन 0 यानी 4x प्लस 1, यहां पर भी वही आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 4x प्लस 1, तो ये x के स्थान पे हमको 1 प्लस एच रखना है, तो ये हो जाएगा 4 x के स्थान पर 1 प्लस एच प्लस 1। अब लिमिट रख देते हैं, यानी h का मान 0 रखते हैं, तो 4 1 प्लस 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये भी 5 आया राइट हैंड लिमिट। अब लास्ट में क्या देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ए निकालते हैं, तो ये a यानी कि 1 है, तो इसको भी ये 1 है मतलब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है उसके लिए क्या है, ये 0 से बड़ा है तो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 1, ये हो जाएगा 4, x के स्थान पर ये 1 को रखेंगे प्लस 1, ये आया 5। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पर, ये तीनों इक्वल है, तो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 बनाएंगे, so that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral points. Here greatest integer function x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो देखिए चलिए, हमको जो दिया है वो क्या दिया है, गिवन gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। हमको शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो पॉइंट नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये gx x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूअस है, तो लेट x इज इक्वल टू a, b कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट
h टेंस टू 0 f a माइनस h, क्योंकि हम a पर चेक कर रहे हैं, a माइनस h। अब यहां पर f की जगह हमको g लेना पड़ेगा, g, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो g के फॉर्म में दिया है। अब g a माइनस h क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे ध्यान दीजिए g x दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो ये g x के स्थान पे हमको a माइनस h रखना है, तो ये हो जाएगा a माइनस h और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस h होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस h होगा। अब लिमिट रखते हैं, तो सबसे पहले लिमिट रखने से पहले इसको देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस h, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू पता करने के लिए ये बीचों बीच में a लेता हूं, तो लेफ्ट में a माइनस 1 और राइट में a प्लस 1। a से थोड़ा लेफ्ट चलते हैं तो a की वैल्यू कम होगी, मान लो कि h कम हुआ, और a के राइट में चलते हैं तो a की वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी, मान लो कितना बढ़ा, h बढ़ा। अब हमको a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता करना है, तो a माइनस h इस पॉइंट के लेफ्ट में है, तो a माइनस h के लेफ्ट में a माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू होगी a माइनस 1। इसी तरह से a प्लस h का यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता करना है, तो a प्लस h कहाँ पर है, इस पॉइंट के राइट में है, तो a प्लस h के राइट में a प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 1। तो ये दोनों आप याद रखिए, इसका यूज होगा इधर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, a माइनस 1, a माइनस 1। अब h का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 0 माइनस a माइनस 1, ये हो जाएगा a माइनस a प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये आया 1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, चलिए मैं यहां पर निकाल देता हूं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, सॉरी g प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, अब g a प्लस h क्या होगा, देखिए g x क्या है, g x दिया गया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो x के स्थान पर हमको a प्लस h रखना पड़ेगा, यहां पर भी a प्लस h, यहां पर भी a प्लस h, तो ये हो जाएगा x मतलब a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x यानी कि a प्लस h, ये हुआ, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस h का मान कितना निकाले हैं हम लोग, a प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहां पर a प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h माइनस a प्लस h की वैल्यू a प्लस 1 आया था, a प्लस 1। अब लिमिट रखते हैं h का मान 0, तो ये हो जाएगा a प्लस 0 माइनस a प्लस 1, ये हो जाएगा a माइनस a माइनस 1, तो यहां पर आया माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया है और राइट हैंड लिमिट यहां पर माइनस 1 आया है, दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर g इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। यहां पर x इक्वल टू पाई पर ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये पता करना है। तो हमको क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। हमको कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू पाई पर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर हमको पाई रखना पड़ेगा, तो पाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब f पाई माइनस h का मान क्या होगा, यहां पर देखिए एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो एफ एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, पाई माइनस एच रखेंगे। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पर पाई माइनस एच रखना है। एक्स का स्क्वायर यानी पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन एक्स, एक्स यानी पाई माइनस एच और प्लस 5। अब आगे h का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच, एच मतलब 0 और प्लस 5 इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन 180 का मान 0 होता है, प्लस 5। तो ये मिला हमको पाई स्क्वायर प्लस 5, ये प्राप्त हुआ। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होगा। इसका फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a के स्थान पर पाई रखना पड़ेगा, तो पाई प्लस h, क्योंकि हम पाई पे चेक कर रहे हैं। फिर से वही काम करना है। एफ एक्स यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो अब एक्स के स्थान पर हमको पाई प्लस एच रखना है, पाई प्लस एच रखना है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई प्लस एच रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एक्स का स्क्वायर मतलब पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन एक्स यानी पाई प्लस एच और प्लस 5। अब लिमिट रखते हैं h का मान 0, पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच यानी 0 और प्लस 5। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई यानी कि 0 प्लस 5, ये आया पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। अब फंक्शन का मान एफ ए निकालेंगे, एफ ए यानी कि एफ पाई निकालेंगे। तो एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो ये हो जाएगा एफ एक्स के स्थान पर पाई रखेंगे, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर साइन पाई 0 प्लस 5। तो ये भी प्राप्त हुआ पाई स्क्वायर प्लस 5। तो राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 और उस फंक्शन की वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ पाई। देयरफॉर एफ इज
कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। ये कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसकी कॉन्टिन्यूटी पे हमको डिस्कस करना है। यहां पर किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, पॉइंट नहीं दिया गया है, तो हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू a। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h क्या होगा, यहां पर x के स्थान पर a माइनस h रखना है, तो ये हो जाएगा साइन x के स्थान पर a माइनस h प्लस कॉस x के स्थान पर a माइनस h। अब लिमिट रखेंगे h का मान 0, तो साइन a माइनस 0 प्लस कॉस a माइनस 0, ये हो जाएगा साइन a प्लस कॉस a। यह है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब a प्लस h रखना है, तो साइन x के स्थान पर a प्लस h प्लस कॉस x के स्थान पर a प्लस h। अब h का मान 0 रखेंगे, तो साइन a प्लस 0 प्लस कॉस a प्लस 0, ये हो जाएगा साइन a प्लस कॉस a। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एफ ए, तो ये हो जाएगा x के स्थान पर a रखना पड़ेगा, तो साइन x प्लस कॉस x। साइन x यानी a प्लस कॉस x यानी a। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों इक्वल आया है, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसी तरह से आप जो बचे हुए दो सवाल हैं बी और सी, उसको आप बनाएंगे। यहां पर प्लस के स्थान पर माइनस है और यहां पर डॉट है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 बनाएंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ये कोसाइन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि ये एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कोसाइन यानी कि कॉस एक्स। किस पॉइंट पे चेक करते हैं, वो पॉइंट दिया नहीं गया है, तो ये एक्स इक्वल टू ए हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहां पे x के स्थान पर हम लोग a माइनस h रखेंगे, तो हो जाएगा cos a माइनस h। अब h का मान 0 रखते हैं, तो cos a माइनस 0, ये हो जाएगा cos a। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h रखना है x की जगह, तो ये हो जाएगा cos x यानी a प्लस h। लिमिट रखते हैं, तो हो जाएगा cos a प्लस 0, तो ये हो जाएगा cos a, तो ये भी cos a आया। अब फंक्शन का मान निकालते हैं एफ ए, तो एफ ए निकालेंगे तो x के स्थान पर a रखना है, तो cos a आया। तो अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों इक्वल आया, तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a।
इसी तरह से आप को सेकेंड सेकेंड और को टेंजेंट का भी आप बिल्कुल सेम वे में आप लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ।